तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, तकदीर उनकी भी होती है बच्चों जिनके हाथ नहीं होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें बच्चों। तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोगों के पास मुश्किल से बहुत ही कम दिन, यानी कि कल कितने तारीख हो जाएंगे बच्चों, कल हो जाएंगे यानी कि 8 तारीख उम्मीद अगर हो जाएंगे तो आप लोग 10 तारीख को गाड़ी पर कर लेंगे। तो बच्चों इसलिए मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो, यानी कि प्रीवियस से 2015 तक हम लोग पहुँच चुके हैं बच्चों। तो ये हो गया। और मैथ में तो मैं आइजन वैल्यू का तो करवा ही दिया हूँ बच्चों, आइजन वैल्यू का। अगर आप लोग नई वीडियो को देखें तो वीडियो को भी देख लेंगे बच्चों। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और बच्चों उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। टोटल पीडीएफ बच्चों मैं दे दिया हूँ। अन्यथा हमारा एक ग्रुप चलता है बच्चों, BCEC का व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग कमेंट में अपना नंबर धड़ाक से मैसेज करें और मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। क्योंकि आप लोग बच्चों बिहार के एक कोने से जाएंगे, बहुत कम से गाड़ी का सफ़र 5 से 6 घंटे की होगी मिनिमम। तो बच्चों कम से कम पीडीएफ को पढ़ते हुए जाएंगे बच्चों, तो आपको रिजल्ट हो जाएगी बच्चों। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए शुरू करते हैं। आप लोग इरिटेट होकर मत पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैं मोटिवेशन तो सुना सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा मोटिवेशन, आज जरूर सुनाऊंगा बच्चों। तो आइए हम लोग सुनते हैं, आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ बच्चों। लिखा हुआ है व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। बच्चों ये चीज़ को मैंने इतने बार पढ़ाया कि हम लोग याद हो गई है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए लिखा हुआ ए नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड, चिड़ियों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लस्टर कहते हैं। ए नंबर ऑफ फिश, नंबर ऑफ फिश, ढेर सारे मछली के झुंड को क्या कहेंगे बच्चों, शॉल कहते हैं, SHOAL, शॉल। थर्ड में लिखा हुआ बच्चों ए स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स इन ए इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन में ढेर सारे बेड लगेंगे तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं डॉर्मिटोरी। डॉर्मिटोरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डॉर्मिटोरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स जिससे कि हमारा ब्लड रुकता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थर्मोम्बोसिस कहते हैं बच्चों, जिससे कि ब्लड मेरा रुकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों डेड माइक्रोब्स दैट कैन इनेबल द बॉडी टू फाइट द सेम और सिमिलर माइक्रोब्स, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो तक उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन की जरूरत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वैक्सीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट आता है 111 से आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन सिमिली। सिमिली को तो बच्चों 1000 बार पढ़ाया है मैंने। लिखा हुआ एज ब्लाइंड एज ए बैट, पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, चूंकि यहाँ से दिया हुआ एज ब्लाइंड एज बैट, यानी कि अगर अंधा बनना है तो चमगादड़ के जैसा अंधा बनो बच्चों। अगर अंधे यानी कि अंधेरे में भी अगर उड़ जाए तो आप देखते हैं चमगादड़ क्या तो लगता है अब टकरा जाएगा, लेकिन टकराती नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लिखा बच्चों एज स्टूबॉर्न एज ए फॉक्स, एज स्टूपिड एज ए मल, एज स्टूबॉर्न एज ए मल या एज डम एज ए मल, यानी कि बच्चों सबसे पहले यानी कि अपने निर्णय से ना बदलना, अपने निर्णय से ना बदलना। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, यानी कि एज स्टूबॉर्न एज ए मल, यानी कि अपने निर्णय से कभी नहीं बदलना। नेक्स्ट लिखा हो बच्चों 30 नंबर एज स्लाई एज ए पिग, एज स्लाई एज ए क्राउ, एज स्लाई एज ए कैट, एज स्लाई एज ए फॉक्स, यानी कि बच्चों हम लोगों को चालाक जो होना चाहिए, किसके तरह चालाक होना चाहिए, एक लोमड़ी की तरह, यानी कि बच्चों चालाक होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा एज स्लाई एज ए फॉक्स होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों एज स्पिनलेस एज ए जेलीफिश, क्या होना चाहिए बच्चों, एज स्पिनलेस एज ए जेलीफिश, यानी कि जेलीफिश के रूप में, मृत जेलीफिश के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, जेलीफिश के रूप में स्पिनर, क्या हो जाएगा, स्पिनलेस मतलब स्नीपर,
क्या हो जाएगा बच्चों, स्पिनलेस एज ए जेलीफिश, यानी कि क्या कहते हैं यहाँ से जेलीफिश, यानी कि क्या कहते हैं इसे बच्चे हम लोग जेलीफिश के रूप में स्नीपर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ से 15 में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखो एज गुड एज सिल्वर। बच्चों आप लोगों को 100 बार याद करवाया हूँ, एज गुड एज गोल्ड, यानी कि सोने के जैसा क्या बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा 116 से 120 तक जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि बच्चों ये भाई एक स्पेशल वीडियो में इसका बताया था, तो आप लोगों को याद होगा कि बच्चों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर। फ्लटर का हिंदी क्या होता है बच्चों, लहराना होता है। क्या होता है बच्चों, फ्लटर का हिंदी होता है लहराना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखा हो बच्चों कोलकाता। कोलकाता तो स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी सही है, KOLKATA। बच्चों इसमें 3 ही ऑप्शन है क्योंकि बी और सी ऑप्शन नंबर सेम दिए हुए थे, मैं इसलिए एक लिखा हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ से लिखा हुआ 18 में स्पेक्टल्स। स्पेक्टल्स का हिंदी क्या होता है बच्चों, चश्मा। स्पेक्टल्स का स्पेलिंग क्या होता है, SPECTACLES, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों। इसका वीडियो मैं पीछे बना दिया हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों सीजर। सीजर का हिंदी क्या होता है बच्चों, कैंची, यानी इसका स्पेलिंग होता है SCISSORS, सीजर्स, यानी कि 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। सीजर्स का हिंदी क्या होता है बच्चों, कैंची होता है। 20 में लिखा हुआ बच्चों कोलोन, क्लोन, यानी कि क्लोन का हिंदी, इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, इत्र होता है, ये भी सही है बच्चों। और क्लोन, क्लोन का मतलब क्या था बच्चों, कॉर्नर, यानी कि कोना, ये भी बच्चों सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा 121 से लिखा हुआ है 125 तक कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव लिखना है इस वर्ड का बच्चों। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को यानी कि एक स्पेशल एडजेक्टिव का वीडियो का बना के दिया था, इसलिए बच्चों यहाँ से सन, सन का मैंने क्या लिखा था बच्चों, फिलियल। सिस्टर का क्या बच्चों मैंने लिखा था, सिस्टर का सोरोरल। क्या लिखा था बच्चों मैंने, सिस्टर का सोरोरल लिखा था। स्किन, स्किन का क्या होता है बच्चों, चमड़ा हिंदी होता है, यानी कि डर्मल। क्या होता है बच्चों, स्किन का डर्मल हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है अंकल। अंकल का मैंने बच्चों लिख दिया था एवूनकूलर। क्या लिखा था मैंने बच्चों, एवूनकूलर। नेक्स्ट है बच्चों टीयर्स। टीयर्स का बच्चों यहाँ से हम लोग देखिए इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं दिए हुए थे, तो इसमें से बच्चों ऑप्शन हम लोग मारते हैं क्योंकि एक ही संबंधित था बच्चों, लेक्राइमल। क्या दिया हुआ था बच्चों, लेक्राइमल दिया हुआ था, जिसका हिंदी होता है बच्चों रोना, यानी कि टीयर मतलब ही आंसू होता है, लेक्राइमल का मतलब ही होता है बच्चों रोना, यानी कि आंसू ही निकलेंगे बाहर। 41 से 40 तक 3 में दिया हुआ बच्चों यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसमें से अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को भरना है, तो बच्चों कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट में लिखा हुआ है सी इज टॉल डैश हर एज, यानी कि वह टॉल जो है वह लंबी है, यानी हर एज। यहाँ पर टॉल के बाद क्या भराएगा बच्चों, यहाँ से कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा, ऑफ भराएगा। नेक्स्ट लिखा बच्चों काइंडली अप्राइज मी डैश द लेटेस्ट डेवलपमेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अबाउट द, यानी कि उसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, यानी अबाउट लगेगा। लिखा बच्चों ही इज लुकिंग डैश हिज लोस्ट बुक, यानी कि वह जो है कि अपनी क्या कर रहा था, खोए हुए किताब की तरफ देख रहा था बच्चों, यानी कि खोए हुए किताब के लिए, किसके लिए देख रहा था, किताब जो खो गया था उसके लिए देख रहा था बच्चों। तो ही इज लुकिंग फॉर हिज लोस्ट बुक बच्चों, यहाँ तक क्या हो जाएगा, लोस्ट बुक हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में लिखा हुआ है द साइनोनिम्स ऑफ एबंडन। एबंडन यानी कि बच्चों साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, यानी कि एबंडन का हिंदी क्या होता है बच्चों, एबंडन का हिंदी होता है त्यागना, यानी एबंडन डिसकंटिन्यू। एबंडन का क्या हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश यहाँ से हो जाएगा डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का हिंदी क्या होता है बच्चों, त्यागना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी होगा। नेक्स्ट लिखा बच्चों द एंटोनिम्स ऑफ रेस्टिव, यानी कि इसका रेस्टिव का एंटोनिम्स पूछ रहा बच्चों। रेस्टिव का हिंदी अगर हम लोग जानेंगे तो रेस्टिव का हिंदी होता है बच्चों ऑसम, यानी कि एंटोनिम्स मतलब होता है बच्चों उल्टा। डोसिल यानी कि डोक्सिल, डोसिल का मतलब क्या होता है बच्चों, विनम्र होता है या तो सीधा आदमी होता है बच्चों, स्वाभाविक सी बात है। विनम्र जो होगा वो बच्चों बिल्कुल शांत होगा, सीधा होगा। अकाउंटेबल का हिंदी अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो बच्चों जानना चाहेंगे तो जान लीजिए, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है बच्चों मुटियन, क्या लिखा हुआ,
मेटेनियस होगा बच्चों। मेटेनियस का मतलब क्या होता है? विद्रोही होता है। क्या होता है? विद्रोही होता है। और बच्चों कीन का हिंदी क्या होता है बच्चों? उत्सुक होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का लास्ट यानी 146 में लिखा हुआ है द प्रीफिक्स टेली मीन्स। टेली मीन्स बच्चों क्या होता है? टेली मीन्स होता है बच्चों ओवर ए डिस्टेंस। क्या होता है? ओवर ए डिस्टेंस, यानी कि बच्चों हो जाएगा कुछ दूरी पर। यानी कि बच्चों जैसे कि आप लोग देखिए प्रीफिक्स कहने का मतलब प्री मतलब ये पहले, यानी बच्चे जैसे टेली क्या होता है? टेलीविजन हम लोग कुछ दूरियों पर न देखते हैं, तो इसलिए क्या होता है बच्चों ओवर ए डिस्टेंस। तो बच्चों आज मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन खत्म कर दिया, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोग को देखने में भी थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों। देखें और झटाक से आप लोग को याद हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कोशिश किया हूँ बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों यहाँ रखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों आप लोग जिस तरीके से चैनल को प्यार दिए हैं उसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहेंगे बच्चों। आज खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल सुनाना चाहता हूँ, एक मोटिवेशन सुनाना चाहता हूँ। तो आप लोग मोटिवेशन को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। तो लिखा हुआ है आज का मोटिवेशन, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तकदीर उनकी भी होती है बच्चों जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो इस मोटिवेशन से बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा? तब तक के लिए बच्चों अपने दोस्त में इस चीज़ को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आपसे विदा लेते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।